सो फाइनली अपनी एक और ट्रिप हो गई है स्टार्ट। और इस बार अपनी ट्रिप माउंटेन्स की तरफ नहीं है, इस बार है अपने देश के रेगिस्तान की तरफ। ये है राजस्थान की राइड मेरी इस बार। मैप मैंने लगा लिया है, फ़िलहाल मैंने मैप लगाया है जोधपुर का। अभी तक जो प्लान है वो है कि मैं यहाँ से जाऊँगा जोधपुर आज, और कल निकलेंगे जैसलमेर। तो ट्रिप मीटर अपना हो गया है ज़ीरो। देखते हैं मैप्स के हिसाब से और अपनी बाइक के हिसाब से कितना मैच करता है। और टाइम अभी हो गया 4:45। मैं निकला था घर से 4:30। आज डेट है 29 जुलाई 2024। तो एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि इस पीक मॉनसून में कैसा वेदर है राजस्थान का। अब क्योंकि मैं यूपी से निकल रहा हूँ तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा ये होते हुए जाऊँगा। अब टाइम हो गया 5:15। दिन थोड़ा थोड़ा खुलना स्टार्ट हो गया है, तो अब जाके थोड़ी सी स्पीड अब बढ़ी है। मेरी तो 50-55 ही चल रही थी, और अंधेरे में मेरे से वैसे भी कम चलाई जाती है, इसलिए इसमें चला ही नहीं पाता हूँ ज़्यादा। और सिंगल लेन है क्योंकि, और सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं तो उनकी भी लाइट पड़ती है हेलमेट के वाइज़र पे, तो दिखाई थोड़ा सा कम देता है। तो अंधेरे में मैं तो ख़ास तौर पे कम ही धीरे ही चलाता हूँ। अब दिन खुलना स्टार्ट हो गया, तो अब थोड़ी थोड़ी स्पीड में इंक्रीज़ आना स्टार्ट हो गया, स्पीड थोड़ी सी अब बढ़नी चालू हो गई है। और फ़िलहाल डिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है 634 किलोमीटर जोधपुर, 11 घंटे 15 मिनट। अभी तो खैर दूर लग रहा है काफ़ी। और अभी एक्साइटमेंट क्या हो रहा है, बार बार आ रही है और जा रही है। तो अभी मैं कुछ खास खुद भी थोड़ा सा समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी लंबी राइड तो मैंने आज तक खुद नहीं करी। तो कैसे लैंडस्केप चेंज होते हैं, कैसे, और एक्साइटमेंट धीरे धीरे स्टेट क्रॉस करते करते, शहर क्रॉस करते करते नए नए लैंडस्केप देख के आएगी, वो टाइम के साथ धीरे धीरे पता चलेगा। फ़िलहाल अपना फोकस है रोड पे, चलते रहो आराम से। अब मुझे घर से नॉन स्टॉप चले हुए हो गए हैं 1 घंटा 45 मिनट्स। और किलोमीटर्स जो कवर किए हैं वो अब तक लगभग मैंने 92 के आसपास, 92-93। तो अब देखते हैं बस 15-20 मिनट बाद एक ब्रेक लेता हूँ, कुछ खाते हैं, पानी वानी पीते हैं। कोई अच्छा आउटलेट आएगा अपने हाथ पे लेफ़्ट साइड पे तो रुकूँगा एक बार, फिर रुक के अपना खा पी के आराम से फिर निकलेंगे आगे। सफ़र अभी बहुत दूर है, अभी किलोमीटर रह रहे हैं जोधपुर के लिए 565, 565 किलोमीटर्स। फ़िलहाल तो क्लोज्ड है, पर चलो हम तो अपना पानी वानी पीते हैं। चलो जी, अपना वाटर ब्रेक तो हो गया। खाने को तो यहाँ कुछ मिला नहीं, आगे देखते हैं। और ऐसी लग रही है कुछ अपनी बाइक फुली लोडेड। निकलते हैं आगे। अभी मैं कहीं झज्जर के आउटस्कर्ट्स में हूँ, कहीं आगे या पीछे। और खाने पीने के पॉइंट्स तो बहुत हैं। अब मैंने तो ले लिया था ऑलरेडी ब्रेक, तो अब मुझे तो ज़रूरत है नहीं। और यहाँ से हमें जाना है ओके टुवर्ड्स लेफ्ट रोहतक। अच्छा, तो रोहतक आ गया हूँ मैं। तो यहाँ पॉइंट्स, फूड आउटलेट्स हैं काफ़ी सारे, फूड कोर्ट हैं, आप आराम से यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ आउटलेट्स की कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेन्स में इतना ट्रैवल करना एक एक दिन में, अब यही जोधपुर 650-700 किलोमीटर, इतना एक दिन में ट्रैवल करना पॉसिबल है नहीं है, पर काफ़ी मैं कर चुका हूँ। 500 के आसपास रह गया है अब। तो अब थोड़ा अब मज़ा आना चालू हो गया है। अब हाईवेज़ भी बेटर हो गए हैं। और अब क्योंकि घर से एक बार आप थोड़ा सा दूर आ जाओ तो उसके बाद तो कोई वही नहीं है ना कि आप
बैक ऑफ तो कर ही नहीं सकते ना, बैकआउट नहीं कर सकते, मतलब करने को कर सकते, वैसे जा सकते वापस, पर अब ये वो पॉइंट है कि अब बस आगे दिखना है और आगे जहाँ जाना है बस वो देखना है और पहुँचना है और सेफली पहुँचना है। तो बस यार अब तो फ़िलहाल मज़ा आ रहा है लैंडस्केप में, ऐसा नहीं है चेंज नहीं हुआ, काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है ऑलरेडी। और बाकी अब अपना राजस्थान एंट्री करने के बाद देखेंगे कितना फ़र्क आता है, क्या होता है मौसम में भी और लैंडस्केप में भी। भिवानी में और धूप अच्छी खासी तेज़ है और टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे, इतनी धूप है। और लगभग 50 किलोमीटर बाद जाके अब ये कुछ खुला चौड़ा हाईवे आया है। धूप तेज़ है, बाइक चलाते हुए कोई दिक्कत नहीं है, बाइक जब रोकता हूँ तब जैकेट वैकेट सब उतारनी पड़ती है, तब लगती है गर्मी। बाइक चलते हुए तो हवा लगती रहती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब यहाँ से जोधपुर रह गया है 483 किलोमीटर, 8 घंटे 30 मिनट। जो थोड़ा सा ख़राब है, शायद रोड बन रही है यहाँ पे, पीछे मशीन्स थी तो बन नहीं रही हैं। अब यहाँ से है जोधपुर 441, 7 घंटे 43 मिनट्स। लो जी, यहाँ अपना हो गया नाश्ता, आलू का पराठा और चाय। अब निकलते हैं आगे क्योंकि मौसम ख़राब हो तो वो दिख रहा है, तो इससे पहले कि ख़राब हो निकल लो आगे। एंटर कर गया हूँ मैं राजस्थान में, यूपी से होता हुआ आया, हरियाणा क्रॉस किया और अब टाइम हो गया है 10 बजे। अब सारी जगह लिखी आ गई हैं राजस्थान की, मैं देख नहीं पाया जल्दी में, तो 10 बज गए हैं सुबह के और 10 बजे मैंने एंट्री करी है राजस्थान में। राजस्थान में एंट्री करते ही बदलाव दिखा रोड्स में, इतनी चौड़ी सड़क हो गई एकदम से, हरियाणा से राजस्थान घुसते ही, एंट्री करते ही काफ़ी अच्छी स्मूथ रोड्स। और बाकी नज़ारे देखो आप, अभी तो आसपास सारा ग्रीन है। ये है राजस्थान की खूबसूरती, ये खुले मैदान। ये अब थोड़े थोड़े ग्रीन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिशों का टाइम है, मानसून है। ये देखो, तो फिलहाल हूँ मैं चूरू बाईपास पर, एक जगह है चूरू, उससे कुछ किलोमीटर पहले ही हूँ। यहाँ पर एक चाय भी है और ये देखो बाइक की कुछ हालत, पूरी मिट्टी मिट्टी, बीच में एक जगह कीचड़ था, उस वजह से सारा जम गया। देखते हैं जोधपुर जाके वॉशिंग करवाएंगे इसकी। फ़िलहाल निकलते हैं आगे क्योंकि लंबी राइड है, ऐसे ब्रेक्स गर्मी में लेने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे सैंड के टीले, रेत के टीले ऐसे बीच बीच में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे जोधपुर के थोड़ा और करीब, थोड़ा ये इनर राजस्थान एरिया आ रहा है जैसे जैसे, तो ये रेत के टीले और ये सूखी बंजर ज़मीनें आनी स्टार्ट हो गई काफ़ी। और डिस्टेंस टू कवर है अभी 304 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 10 मिनट, यानी शाम को 5:30 तक, 5:15 तक। यही अंदाज़ा लगाया था मैंने, 5 से 6 बज जाएंगे मुझे, पर मैं फिर भी ठीक चल रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि घर से जब मैं निकला था तब लगभग 12 घंटे दिखा रहा था और मैं 12 घंटे के आसपास ही चल रहा हूँ, 12 साढ़े 12 घंटे के आसपास विद ब्रेक्स। तो फिर तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा था 15 घंटे के आसपास लग जाएंगे, पर काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही टाइम पे मैं पहुंच जाऊंगा जोधपुर। और अब इस वाली रोड पे चलना है 134 किलोमीटर सीधा, 134 किलोमीटर स्ट्रेट, और उसके बाद देखते हैं कितना बचता है। फ़िलहाल 300 किलोमीटर टोटल है।
लाइट हो गई लूज़। पेट्रोल डलवाते हुए ध्यान दिया, नहीं ध्यान देता तो गिरी जाती कहीं। इसको टाइट कर लेते हैं, टूल किट होने का यही फ़ायदा है। अब हो गई प्रॉपर, अब निकलते हैं आगे। पे बैठते ही अब मिली राहत, पेट्रोल डलवाया, फिर देखा लाइट लूज़ हो गई थी। टूल किट थी अपने पास तो उसे एलिन की से टाइट किया। अब नो टेंशन, आगे निकलते हैं। जोधपुर है यहाँ से 226 किलोमीटर, 3 घंटे 50 मिनट, 5:30 बजे तक। आधे घंटे का रेस्ट खाने वाने का मान लो, 6 बजे तक पहुँच ही जाएंगे आराम से। मैं आपको बताऊँ ये काफ़ी जो है रिमोट रूट है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ से जो है टूरिस्ट आते होंगे, क्योंकि यहाँ मुझे टूरिस्ट दिखे ही नहीं है, कम दिखे हैं। तो जो लोग जोधपुर करते होंगे या तो वो जैसलमेर से जोधपुर करते होंगे, कुछ ऐसा। तो इस वैसे रूट बहुत अच्छा है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सुंदर रास्ता है। पूरा रास्ता ऐसा ही है, बड़ा ही रिमोट रूट है, टूरिस्ट कम है इस रूट पे। या तो सब ज़्यादातर जैसलमेर टू जोधपुर कर रहे हैं, इसलिए इस रूट पे कम है। अदरवाइज़ रूट काफ़ी सीनिक है, रोड्स बहुत अच्छी हैं और ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर, ज़ीरो। इतना स्ट्रेट एरिया है कि कम से कम 1-2 किलोमीटर तक आगे तक दिख रहा है। ये पीक समर्स का भी अलग ही एक्सपीरियंस है। टफ़ ज़रूर है, टफ़ तो है, पर अलग एक्सपीरियंस है कुछ। मौसम में गर्मी अभी मुझे फ़िलहाल इतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है, और गर्मी तो है, पर जब मैं पहुंचूंगा, हॉस्टल पहुंचूंगा, वहाँ रात रहूँगा, तब थोड़ा ठीक आइडिया हो पाएगा कि कितनी गर्मी है, तब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो लग रही है गर्मी तो है ही। बाकी चलो यार, अब रह गया है अपना जोधपुर में हॉस्टल, यहाँ से 56 किलोमीटर्स, 1 घंटा 4 मिनट। अभी टाइम हो रहा है 5:50, लगभग 6 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। फ़िलहाल मैं हूँ जोधपुर के आउटस्कर्ट्स पर, और बस पहुँच जाऊँगा लगभग 20 से 25 मिनट में, और 14 किलोमीटर रह गए हैं सिर्फ अपने हॉस्टल के लिए। कुछ ऐसा दिखता है जोधपुर। काफ़ी क्लीन है सिटी, बहुत क्लीन है, कोई रोड पे गंदगी है ही नहीं। ट्रैफिक भी बहुत कम है।